सुप्रभात बच्चों। कहानीकार, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी के जीवन परिचय का वीडियो और इस पाठ जो कि एक कहानी है नमक का दारोगा का सारांश पिछले वीडियो में आपको भेजा गया था। अब आज इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। पाठ नमक का दारोगा जो कि एक कहानी है। सारांश में आपको बताया गया था कि इसमें अधर्म के ऊपर धर्म की जीत, ये कहानी का उद्देश्य है और इसको प्राप्त भी किया है लेखक ने। तो कहानी शुरू करते हैं। नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना तो ये जो बात है ये ब्रिटिश जमाने की है, अंग्रेजी पीरियड की है, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। तो नमक के लिए एक नया डिपार्टमेंट बना था और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। नमक जो है वो ईश्वर प्रदत्त वस्तु है, प्राकृतिक चीज है जो प्रकृति ने निःशुल्क हमें दी है। लेकिन सरकारी नियंत्रण में जैसे ही ये विभाग आया नमक वाला, तो इसको लाना ले जाना निषिद्ध हो गया, मना हो गया। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। फिर क्या होता है आपको पता है, कालाबाजारी शुरू होती है। यदि कोई चीज बहुत ही जरूरत की होती है, और नमक तो आपको पता ही कितना महत्वपूर्ण चीज है किसी परिवार के लिए, तो नमक का किसी धर्म जाति विशेष से कोई मतलब नहीं होता, सबके लिए वो एक जरूरत की चीज होती है। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, इस पे व्यापार पे इसके रोक लगा दी। तो लोग फिर क्या करने लगे, इसका कालाबाजारी करने लगे, चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। बच्चों मैंने कल कहा भी था आपको कि कहानी बहुत बड़ी कहानी है, तो हम तो थोड़ा थोड़ा ही आपको पढ़ा पाएंगे पाठ। आपसे अपेक्षा है कि एक बार में पूरी कहानी एक दिन बैठ के जरूर पढ़ लेंगे आप। आगे आते हैं। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, और जब कालाबाजारी किसी चीज की शुरू हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, स्मगलिंग शुरू हो जाती है, तब क्या होता है कि उस वस्तु को लोग अलग अलग तरीकों से छल प्रपंचों के द्वारा लाना ले जाना शुरू कर देते हैं। इससे उनका उद्देश्य क्या होता है, इसके पीछे ज्यादा पैसा कमाने का होता है, गलत तरीकों से पैसा कमाने का होता है। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। तो रिश्वत चलने लगी इस काम में, या फिर चालाकी चलने लगी, होशियारी चलने लगी। अधिकारियों के पौ बारह थे। जो इस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी गण थे, उनके तो बस मजे आ गए थे, बहुत पैसा कमाई थी, अंधी कमाई कह सकते हैं। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छाड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। उस जमाने में जो पटवारी का पद था बहुत ऊंचा पद माना जाता था, सम्मानित पद माना जाता था, पटवारी को बड़ा सम्मान दिया जाता था। लेकिन जैसे ही ये नमक विभाग बना और पटवारियों को भी पता लगा कि भाई इसमें तो नंबर 2 की बहुत कमाई है नमक विभाग में, तो अपना सम्मानित पद छोड़ करके पटवारी भी इसी विभाग की ओर दौड़े कि किसी तरह से नमक विभाग में हमें नौकरी मिल जाए। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी चाहता था, और जो दरोगा का पद होता था नमक विभाग में, उसमें तो पैसे और भी ज्यादा आते थे, क्योंकि दरोगा क्या होता था, इंचार्ज होता था, प्रभारी होता था। तो दरोगा की पोस्ट के लिए तो जो वकीलों का सम्मानित पद था, पैसा कमाने वाला पद था, उस पे जो वकील थे वो भी अपने पद को छोड़ के दरोगा बनना चाहते थे। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु मानते थे। तो उस समय आपको पता है कि भारत में जो ईसाई धर्म था उसका प्रचार हो रहा था, और वो किस माध्यम से हो रहा था, अंग्रेजी के माध्यम से हो रहा था। तो उस समय लोग अंग्रेजी की पढ़ाई को और ईसाई धर्म को एक ही चीज मानते थे। फारसी का प्राबल्य था, लेकिन भारत जैसे देश में फारसी बहुत ज्यादा बोली और पढ़ी लिखी जाने वाली भाषा इसलिए थी क्योंकि अभी तक जो युग रहा वो मुगल काल रहा, और मुगल काल में फारसी दरबार की भाषा थी, इसलिए उससे पहले के जो विद्यालय चल रहे थे वो फारसी के थे। तो प्रभाव जो था वो फारसी का था। जैसे आज हमारे देश में हिंदी का प्रभाव है, वैसे उस समय आम बोलचाल की और पढ़ाई लिखाई का जो माध्यम था इंडियंस के लिए, वो क्या था, फारसी था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। और फारसी में क्या, फारसी का भाषा थी, उसमें क्या था, लिटरेचर था,
और खासकर कौन सा लिटरेचर था? रोमांटिक लिटरेचर, यानी जो प्रेम की कथाएं थी वो थी, और श्रृंगार रस से जो प्रेरित कविताएं थी वो थी। और इन चीजों को ही पढ़ करके आदमी को अच्छी खासी नौकरी मिल जाया करती थी। क्या पढ़ के? रोमांटिक प्रेम कहानियां और श्रृंगार रस की कविताएं पढ़ के ही लोग पढ़े लिखे माने जाते थे और ऊंचे ऊंचे पद पर उनकी नियुक्ति हो जाया करती थी। अब पाठ का मुख्य पात्र है मुंशी वंशीधर। मुंशी वंशीधर ने भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। मुंशी वंशीधर जो कहानी के मेन पात्र है, लीड रोल में है, उन्होंने भी लिटरेचर पढ़ा, जुलेखा की विरह कथा पढ़ी, मजनू और फरहाद की प्रेम कहानियां पढ़ी, और इन प्रेम कहानियों को ही उसने जो साइंस के विषय थे, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो इनको मानते थे। और पढ़ाई पूरी करने के बाद में मुंशी वंशीधर रोजगार की तलाश में निकल पड़े। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। उनके फादर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था दुनियादारी का। समझाने लगे, अपने बेटे को कहने लगे मुंशी वंशीधर को, बेटा, अब बच्चों ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, घर की जो आर्थिक स्थिति है कितनी खराब है, उस पर ध्यान दिया तुमने। नौकरी तो तुम करने जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन भाई एक तरफ ध्यान दे कि हम कितने गरीब हैं और कितने कर्ज में हम दबे हुए हैं। घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। जो महाजन हैं, जो जमींदार हैं, उनका हमारे ऊपर कर्ज है। लड़कियां हैं, घर में तुम्हारी बहनें भी हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, यानी लड़कियां शारीरिक रूप से बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, यानी विवाह लायक हो रही हैं और जल्दी ही उनका विवाह भी करना है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं। कगारा बोलते हैं समुद्र, उसके नदी के किनारा जो पेड़ होता है उसको कगारे का वृक्ष बोलते हैं। और नदी का पानी, नदी का बहाव कब उस पेड़ को नीचे गिरा दे कह नहीं सकते, इसलिए वो कहता है कि मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। कहने का मतलब कि बुढ़ापा चरम पर है, कब मर जाऊं कुछ पता नहीं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। बेटा, नौकरी करने जा रहे हो ना, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ये मत देखना कि पोस्ट बड़ी होनी चाहिए, पटवारी या वकील की नौकरी करूंगा, बड़ी पोस्ट की तरफ मत ध्यान देना। यह तो पीर का मजार है। सरकारी नौकरी जो होती है वो पीर का मजार होता है, जिसपे चढ़ावा खूब चढ़ता है। तो बच्चों समझ रहे हो, एक पिता अपने बच्चे को समझा रहा है कि बेटा सरकारी नौकरी वो ढूंढना जिसमें क्या हो, ऊपर की आय हो, ऊपर की इनकम हो, नंबर 2 की कमाई हो। इस चक्कर में मत पड़ जाना कि पोस्ट बड़ी होनी चाहिए। कभी कभी बड़ी पोस्ट में 1 रुपए की कमाई नहीं होती फालतू, केवल तनख्वाह रहती है। और छोटी पोस्ट की नौकरी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि दुनिया भर का पैसा आ जाता है आदमी के पास। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, ऊपर की आय हो। और बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जो महीने में मिलने वाला वेतन है वो पूर्णमासी के चांद की तरह होता है। जिस तरह पूर्णमासी का चांद पूर्णमासी की रात्रि को बहुत बड़ा और गोल दिखाई देता है, वैसे ही जब तनख्वाह मिलती है महीने के अंत में तो वो पूरी और संपूर्ण होती है। जो एक दिन दिखाई देता है, और पूर्णमासी का चांद एक दिन तो गोल दिखाई देता है पूरा, और फिर क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है और घटते घटते अमावस की रात तक क्या हो जाता है, पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। तो ठीक वैसे ही बच्चे, मेरे बेटे, नौकरी जो होती है सरकारी वो पीर का मजार होती है। ऐसी नौकरी ढूंढना जहां ऊपर की खूब कमाई हो। ऐसी के चक्कर में मत पड़ जाना जहां पोस्ट तो ऊंची हो लेकिन कमाई ऊपर की ना हो। बेटा, जो मासिक वेतन होता है वो पूर्णिमा के चांद की तरह होता है। पूर्णमासी की चांद को मासिक वेतन पूरा और गोल दिखाई देता है, जैसे कि चांद गोल और पूरा दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, चांद घटना शुरू हो जाता है और वैसे ही जो वेतन है वो भी उसमें बाढ़ा लग जाता है और कम होना शुरू होता है। पूर्णमासी का चांद भी अमावस की रात 15 दिन बाद में क्या हो जाता है, पूरी तरह से गायब हो जाता है। ठीक वैसे जो सरकारी तनख्वाह मिलती है वो घटते घटते समाप्त हो जाती है। और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है।
जैसे नदी बहती है, कभी नदी रुकती नहीं, सदियों से चली आ रही है, हजारों सैकड़ों हजारों साल से चल रही है नदी, लाखों साल से चल रही है नदी, वैसे ही ऊपरी कमाई का तो कोई और छोर ठिकाना नहीं होता, जिससे सदैव प्यास बुझती है और आदमी की जरूरत को ऊपर की आय ही पूरी करती है। नौकरी में कुछ नहीं रखा, तनख्वाह में कुछ नहीं रखा, जो ऊपर की कमाई है उससे तरक्की करता है इंसान। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। जो सैलरी मिलती है वो किसकी रची हुई चीज है? वो है मनुष्य की रची हुई चीज। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, और जो ऊपर की आमदनी है वो ईश्वर अपने पास से अनुकंपा के रूप में भेजता है, इसी से उसकी बरकत होती है, इसी से तो तरक्की करता है जो ऊपर की कमाई वाला आदमी है, क्योंकि उस पर ईश्वर की अनुकंपा है, मनुष्य की नहीं है। जो केवल सैलरी से चलता है वो मनुष्य की अनुकंपा है उसके ऊपर, और जो ऊपर की कमाई से चलता है ना, उस पर ईश्वर का आशीर्वाद है, इसलिए उसमें बरकत होती है। बच्चे, तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? बेटे तू खुद पढ़ा लिखा है और मैं तुझे क्या बताऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। जब भी कोई तुम्हारे पास में आए तो देखो कि उस आदमी को कितनी नीड है, कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है, और उसी हिसाब से बेटा काम करना चाहिए, उसी हिसाब से उसके साथ में लेन देन की बात करनी चाहिए। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जिस आदमी को तुम्हारी उस समय ज्यादा जरूरत हो, तुम्हारे हस्ताक्षर की जरूरत हो, तो उसके साथ में जितना कठोर हो जाओ उसका तुम्हें लाभ ही लाभ मिलेगा। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है, लेकिन जिसको आपसे कोई काम नहीं है उसको फिर काबू में करना मुश्किल हो जाता है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है, ये मेरा अनुभव है, उपदेश है। तो ये शिक्षा एक पिता ने अपने पुत्र को दी। तो बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, शेष अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।